अक्सर ये कहा जाता है कि भारत एक देश नहीं है, बल्कि कई देशों का एक महाद्वीप है। और पता है, जब हम इसकी आबादी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं ना, तो ये बात बिल्कुल सच लगने लगती है। तो चलिए, आज इन्हीं आंकड़ों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझते हैं भारत की डेमोग्राफिक्स की वो कहानी जो असल में कई अलग अलग राष्ट्रों की कहानी लगती है। तो शुरुआत करते हैं उस एक नंबर से जो सब कुछ बदल देता है, 1.484 बिलियन। जी हाँ, 2024 में भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना? लेकिन ये तो कहानी की बस शुरुआत है। अब इस बड़े से नंबर को जरा दुनिया के नक्शे पर रखकर देखते हैं। मतलब सोचिए जरा, पूरी दुनिया की 17.5% आबादी दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर रहती है। ये एक लाइन ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है कि हमारे संसाधनों पर, हमारी जमीन पर कितना जबरदस्त दबाव है। तो आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे जमीन और लोगों का रिश्ता। फिर बात करेंगे कि कैसे भारत का भविष्य थोड़ा उम्रदराज हो रहा है। इसके बाद हम जेंडर बैलेंस में आ रहे बदलावों को समझेंगे और आखिर में दो भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर गौर करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, जमीन बनाम लोग। देखिए, भारत में ना नक्शा देखकर कभी-कभी धोखा हो सकता है। मतलब जो राज्य सबसे बड़ा दिखता है, जरूरी नहीं कि वहां सबसे ज्यादा लोग भी रहते हों। और बस यहीं से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। एक तरफ है राजस्थान, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य, ठीक है। और दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी है लगभग 24.5 करोड़, मतलब सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। आप सोचिए, जमीन के साइज और लोगों की गिनती में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त फर्क है। और हाँ, ये सिर्फ यूपी और राजस्थान की बात नहीं है। जब हम 2024 के सबसे ज्यादा आबादी वाले टॉप 10 राज्यों को देखते हैं, तो एक पैटर्न साफ दिखता है। लिस्ट में सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। मतलब देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बस इन्हीं कुछ राज्यों में सिमटा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये फर्क आता कहाँ से है? इसका जवाब है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी जनसंख्या घनत्व। जो भारत का गंगा वाला मैदानी इलाका है ना, वो दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। इसीलिए बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इतने ज्यादा भरे हुए लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में विशाल थार रेगिस्तान है, जो उसकी ओवरऑल डेंसिटी को काफी कम कर देता है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समय के साथ ये पूरी कहानी कैसे बदल रही है। चलिए बात करते हैं भारत के डेमोग्राफिक शिफ्ट की, जहां हमारा भविष्य थोड़ा और मैच्योर, थोड़ा और उम्रदराज होता दिख रहा है। तो हो ये रहा है कि भारत एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। अब ये क्या है? इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। एक तो फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है और दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी जीने की उम्र बढ़ रही है। आसान भाषा में कहें तो लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और पहले से ज्यादा लंबा जी रहे हैं। और ये बदलाव ना इन पॉपुलेशन पिरामिड्स में एकदम साफ दिखता है। अगर हम 2011 के पिरामिड को 2036 के अनुमानित पिरामिड के साथ रखकर देखें, तो साफ है, काम करने वाली उम्र के लोग तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बुजुर्गों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे पिरामिड का जो ऊपरी हिस्सा है वो चौड़ा होता जा रहा है। और कुछ राज्यों में तो ये बदलाव बहुत ही ज्यादा गहरा है। सेंसस ऑफ इंडिया की प्रोजेक्शन रिपोर्ट का ये कहना है कि 2036 तक केरल में लगभग हर 5वां इंसान एक सीनियर सिटीजन होगा। सोचिए जरा इस बात को, हर 5 में से एक व्यक्ति। और राज्यों के बीच उम्र का ये जो गैप है, ये भी बढ़ता ही जा रहा है। 2036 में उत्तर प्रदेश की जो मीडियन एज होगी वो होगी करीब 31.7 साल। वहीं केरला की मीडियन एज होगी 39.6 साल। मतलब लगभग 8 साल का फर्क। ये एक ही देश के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग डेमोग्राफिक सच्चाइयों को दिखाता है। चलिए अब एक और बहुत जरूरी सोशल इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं जेंडर बैलेंस की, यानी कि सेक्स रेशियो की कहानी की। तो ये सेक्स रेशियो आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है कि किसी भी आबादी में हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ये किसी भी समाज के जेंडर बैलेंस को नापने का एक बहुत जरूरी पैमाना है। और इस मामले में एक अच्छी खबर भी है। जन्म के समय जो सेक्स रेशियो है वो एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है। मतलब ये लगातार सुधर रहा है, जो ये बताता है कि समाज में कहीं न कहीं कुछ पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। और भविष्य के जो अनुमान हैं वो भी इसी अच्छी खबर को आगे बढ़ाते हैं। 2036 तक भारत की आबादी में महिलाओं का अनुपात और बेहतर होने की उम्मीद है। प्रोजेक्शंस बताते हैं कि 2011 के मुकाबले 18 राज्यों में सेक्स रेशियो बढ़ेगा।
और ये सारी बातें हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर लेकर आती हैं। यहाँ हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़कर देखेंगे और समझेंगे दो भारत की कहानी, एक ऐसी कहानी जहाँ डेमोग्राफिक्स बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जा रही है। तो ये दो भारत की तस्वीर दिखती कैसी है? जरा 2036 के इन अनुमानों पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग होंगे, आबादी का 12%। वहीं केरला में ये आंकड़ा होगा 23%। अब देखिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यूपी में प्रति 1000 बच्चों पर 38 और केरल में सिर्फ 9। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये एक ही देश के अंदर दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चलने की कहानी है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब भारत के राज्य इतनी अलग अलग रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जब उनकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक दूसरे से इतनी जुदा होती जा रही है, तो इसका पूरे देश के भविष्य के लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दशकों में हमारी नीतियां और हमारा विकास तय